हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशंस में अभी तक हमने काफी सारे प्रीपोजिशंस को बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। सारे रूल्स हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में जो प्रीपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका बिटवीन। हम पढ़ चुके हैं, विद भी हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ आज जो हमें पढ़ना है वो है बिलो। ठीक है, तो बिल्कुल सारी चीजों को जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं, सारे रूल्स, एग्जाम्पल्स, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस, तो सभी को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बहुत ही शानदार ये क्लास आपकी होने वाली है आज। देखिए, तो प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जिस जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कंफ्यूज बहुत करता है ये। आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रेपोजिशन है आज हमें पढ़ना है वो है बिलो। ठीक है, तो बिलो क्या होता है पहले हम इसे समझते हैं। ठीक है, तो बेटा याद रखिए, बिलो जो होता है ये होता है आपका से नीचे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? से नीचे। क्या मतलब होता है इसका? से नीचे। लेकिन कब? जब चीजें इनविजिबल हो, जब चीजें क्या हो? अदृश्य हो। क्लियर है? तो इतना याद रखिए कि जब भी बिलो यूज होगा तो ये होता है से नीचे, लोअर देन के मीनिंग में। और जब चीजें इनविजिबल हो, अदृश्य हो, दिखाई ना दे रही हो, उस कंडीशन के लिए हम बिलो का यूज करते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो बिलो, इसका मीनिंग याद रखिए, ये से नीचे होता है लोअर देन के अर्थ में। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को। द बॉल इज बिलो द बॉक्स। बॉल कहां पर है? बॉक्स के नीचे है ना? तो दिखाई दे रहा है ये ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें लेवल बताने का काम करता है। ठीक है, तो लेवल का यूज करने के लिए या लेवल शो करने के लिए हम यूज करते हैं बिलो। इट मीन्स से नीचे या फिर लोअर देन। नेक्स्ट देखिए, द सैलरी ऑफ द मैनेजर इज बिलो 27,000। मैनेजर की सैलरी कितने से नीचे है? तो मैनेजर की सैलरी 27,000 से नीचे है। मैनेजर की सैलरी कितनी है? मैनेजर की सैलरी 27,000 से नीचे है। तो बिलो 27,000, इट मींस 27,000 तो नहीं है, लेकिन इससे नीचे ही है, इतनी नहीं है। क्लियर? तो सैलरी को हम देख सकते क्या? नहीं देख सकते जब तक कि हमें पे स्लिप लाकर ना बताए कोई। क्लियर? तो बिलो इट मींस से नीचे, लेवल बताने के लिए लोअर देन के मीनिंग में, अदृश्य चीजों के लिए, इनविजिबल थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं बिलो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमें पढ़ना है डाउन। देखिए, डाउन मतलब होता है नीचे, है ना? डाउन बहुत ही इजी है प्रेपोजिशन, और इसका हम यदि मीनिंग समझे तो ये होता है नीचे। क्या होता है बेटा? नीचे। क्लियर? तो याद रखिएगा, डाउन मतलब नीचे। जैसे द सन हैज गॉन डाउन। द सन हैज गॉन डाउन, सूरज ढल चुका है या सूरज नीचे आ चुका है ना, या आ गया है। ही रोट डाउन ऑल द डिटेल्स, उसने सभी डिटेल्स जो है वो लिख दी है। क्लियर? तो डाउन मतलब नीचे। इस तरह से हम डाउन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर है? तो बेटा एग्जाम पर्पज से सारे ही प्रीपोजिशंस इंपॉर्टेंट है, और इनके रूल्स हमें पढ़ना चाहिए, समझने चाहिए और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो इस सेशन में प्रैक्टिस भी होगी, रूल्स भी होंगे, और डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कभी भी प्रीपोजिशन में कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी आपको। देखिए, तो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, समझिए। अब मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम की। फ्रॉम होता है बेटा से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। तो फ्रॉम एक ऐसा प्रेपोजिशन है जिसका जनरली हम सामान्यतः क्या यूज लेते हैं? सामान्यतः इसका अर्थ होता है जनरली से। क्या होता है? सामान्यतः इसका अर्थ होता है से, है ना? अब आप बोलोगे सर से कब होगा? तो जैसे मैंने कहा आपसे, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा मैं घर से आ रहा हूं, मैं गांव से हूं, मैं दिल्ली से हूं, है ना? तुम्हारा दोस्त पंजाब से है। तो सामान्यतः ऐसे से का अर्थ हम यहाँ पर लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम जो है, कहीं पर भी किसी भी अर्थ में हम इसका, किसी भी कंडीशन में से का अर्थ यहाँ पर इसका ले सकते हैं। तो फ्रॉम मतलब से। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? चलिए, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, तो इंपॉर्टेंट है, एरर डिटेक्शन में स्पेशली कई बार पूछा जाता है। द बॉयज आर कमिंग फ्रॉम द गार्डन। लड़के आ रहे हैं
कहां से आ रहे हैं? गार्डन से आ रहे हैं। तो यहां पर फ्रॉम का अर्थ क्या आया? से। तो लड़के गार्डन से आ रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम मतलब से। द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम 9 AM टू या टिल 5 PM। अब ध्यान से समझिएगा इसको, इस रूल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट्स को कब से कब तक। तो फ्रॉम दिया है, आप यहां पर देखेंगे यदि, और फ्रॉम के बाद यहां पर टू या टिल दिया है। तो याद रखना, जब भी दो टाइम ड्यूरेशन हो, मैंने कहा मैं सोमवार से लेकर शनिवार के बीच पढ़ाता हूं। स्कूल सुबह 9 से 4 के बीच खुला रहता है। ठीक है, तुम्हारे पापा काम करते हैं रविवार से लेकर शनिवार के बीच। ठीक, तो दो टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं किसका? तो हम यूज करते हैं फ्रॉम। और फ्रॉम के बाद हमेशा याद रखिए क्या आएगा? फ्रॉम के बाद या तो टू का यूज होगा या फिर टिल का यूज होगा। दोनों में से कोई एक आपको जरूर लगाना है, लेकिन यदि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो फ्रॉम के बाद या तो टू आएगा या फिर टिल का यूज हमें करना है। क्लियर है दोस्तों? यहां तक हमने इसको समझ लिया है। देखिए, तो द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है सुबह 9 से 5 तक। ठीक है, तो फ्रॉम मतलब से, और टाइम ड्यूरेशन के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, और क्या है देखें। एक है अक्रॉस। अब जो प्रेपोजिशन हमें पढ़ना है वो है अक्रॉस। अक्रॉस क्या होता है समझिए। जैसे अक्रॉस का अर्थ होता है बेटा इधर से उधर। क्या कहा मैंने? इधर से उधर, है ना? या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई उस पार। क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं उस पार। ठीक है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ या इस पार से उस पार, ऐसा भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे यदि मैं कह दूं आपसे कि ये रोड है और इस रोड की इस तरफ यहां पर कोई शॉप है या कोई मंदिर है। ठीक है, तो ये कहां पर है? दूसरी तरफ है, दूसरी ओर है। तो ये कंडीशन कहलाएगी हमारी अक्रॉस की। ठीक है, तो अक्रॉस मतलब, या अक्रॉस जिसे आप कहते होंगे, तो ये होता है उस पार। ठीक है, देयर इज गुड रेस्टोरेंट अक्रॉस द रिवर। तो नदी के उस पार, नदी के उस पार क्या है? एक रेस्टोरेंट है। नदी के उस पार क्या है? एक रेस्टोरेंट। तो इस तरफ से उस तरफ या उस पार। ठीक है, दे आर वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। कहां से? वो रोड के उस पार मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक? आई होप ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा अक्रॉस। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जाम में किस तरह से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं और रूल्स को किस तरह से अप्लाई करना है। देखिए, तो दोस्तों इस चैनल पर मैं आपकी इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी करवाने वाला हूँ। यदि आप अपनी इंग्लिश तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकें। ठीक है, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनसे आप इस चैनल को जरूर शेयर करें। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन दिया है, शी ट्राइड टू प्रिवेंट द चिल्ड्रन डैश जंपिंग इनटू द रिवर। उसने बच्चों को क्या कहा? देखिए, उसने नदी में बच्चों को कूदने से रोका, रोकने की कोशिश की। ठीक है, तो उसने बच्चों को नदी में कूदने से रोकने की कोशिश की। अब ऑप्शंस क्या है हमारे पास, इसे हम देख लेते हैं। देखिए, तो बेटा ऑप्शंस क्या है समझिए। पहला दिया है फ्रॉम, सेकंड दिया है बिलो, अक्रॉस और डाउन। डाउन यदि हम देखें तो ये होता है नीचे, अक्रॉस उस पार, बिलो से नीचे लेवल बताने के लिए होता है, ये हमने पढ़ा है, और फ्रॉम होता है से। तो अब देखिए, उसने बच्चों को नदी में कूदने से रोकने की कोशिश की, कूदने से। तो प्रिवेंट यहां पर यदि हम देखें तो प्रिवेंट हमारा यहां पर क्या है? एक वर्ड है, और जब भी प्रिवेंट यूज होता है तो प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम आएगा। तो यहां पर क्या आएगा बेटा? फ्रॉम। तो
उसने बच्चों को नदी में कूदने से रोकने की कोशिश की या मना किया। ठीक है, तो प्रिवेंट फ्रॉम, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? फ्रॉम। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो क्या है बेटा यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या है हमारा? फ्रॉम। नेक्स्ट, द फैक्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू गो ऑनलाइन डैश में। फैक्ट्री संभावित है खालिस्तान जाने की ऑनलाइन मई। तो अब देखिए, जो नई फैक्ट्री है वो एक्सपेक्टेड है, वो संभावित है ऑनलाइन होने की खालिस्तान मई में, है ना, मई। तो यहाँ मंथ दिया है हमें। देखिए, तो यदि हम ऐसा बोल दे अलोंग क्या होता है, तो अलोंग हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, किनारे किनारे होता है ना। डाउन मतलब नीचे होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नीचे जाने की संभावना ऑनलाइन। बिटवीन के साथ में एंड आता है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग। बचा कौन सा? इन, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? टाइम ड्यूरेशन। और टाइम ड्यूरेशन के लिए हमने क्लास फर्स्ट में प्रीपोजिशन का पढ़ा, जब हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन, तो लेक्चर 1 में हमने देखा था टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए या दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। तो यहाँ भी टाइम ड्यूरेशन ही दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो जो नई फैक्ट्री है वो संभावित है मई में ऑनलाइन होने की। तो मई यहाँ पर हमें क्या है? मंथ दिया है, जो कि टाइम ड्यूरेशन की जैसा यूज हो रहा है। तो यहाँ हम राइट प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे? इन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, वी कैन ऑफर यू दिस गुड्स डैश मार्केट प्राइस। हम आपको इन सामानों को बाजार की कीमतों से खालिस्तान ऑफर कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं समझिए। ऑप्शन 2 का मतलब क्या है? को। बिलो मतलब से नीचे, लेवल बता रहा है। ऑन मतलब पर, ये हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। और इन मतलब होता है में, लेकिन किसके लिए? बिग प्लेसेस के लिए। लेक्चर 1 में हम इन सभी प्रेपोजिशंस को बिल्कुल डिटेल में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सारे रूल्स हमने कंप्लीट कर लिए। देखिए, तो लेक्चर 1 यदि आपने प्रीपोजिशन का नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, यदि आप चीजों को बहुत अच्छे तरह से समझना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। तो हम आपको ये सामान बाजार कीमत से नीचे दे सकते हैं या ऑफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ हम लिख देंगे क्या? बिलो। ठीक है, तो बिलो मतलब से नीचे, तो बाजार की जो कीमत है उससे नीचे हम इन सामानों को आपको दे सकते हैं। बिलो। क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए, ही इज सफरिंग डैश एन अननोन इलनेस। वो क्या है? वो ग्रसित हो रहा है अनजान बीमारी से। तो वो अनजान बीमारी से ग्रसित हो रहा है। ठीक है, बीमार हो रहा है। तो यहां भी 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखिए, तो फ्रॉम है, बिलो है, अक्रॉस है, डाउन। डाउन मतलब होता है नीचे, तो ये तो हो नहीं सकता। अक्रॉस इस पार से उस पार, ये भी नहीं होगा। वो इस बीमारी से नीचे बीमार हो रहा है अनजान बीमारी से, ये भी रॉन्ग। बचा कौन सा? फ्रॉम। तो यहाँ राइट आंसर आएगा फ्रॉम। ठीक है, तो वो अनजान बीमारी से ग्रसित हो रहा है या बीमार हो रहा है। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम एन अननोन इलनेस। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा प्रीपोजिशन। दोस्तों आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। आने वाली क्लासेस में हम और भी प्रीपोजिशंस को पढ़ने वाले हैं, और अभी तक हमने काफी सारे प्रीपोजिशंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लासेस को नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आपकी इंग्लिश बेस्ट हो सके। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स से इसे जरूर शेयर करें। जय हिंद।